देखते हैं भैया, आ गया है हमारा अंतिम मंडल यानी 18वां मंडल पढ़ने चल रहे हैं, वाराणसी मंडल। वाराणसी मंडल में कुल जनपदों की संख्या देखिए कितनी है, 4 जनपद हैं। वाराणसी है, जौनपुर है, गाजीपुर है और चंदौली है। ठीक है, वाराणसी हो गया, जौनपुर हो गया, गाजीपुर हो गया और आपका क्या हो जाएगा, चंदौली हो जाएगा। ये 4 जनपद आपके स्थित हैं। ठीक है, बताइएगा। झांसी लिख रहा कोई, कौन है भैया? अजय त्रिपाठी करे झांसी है। जाओ और पढ़ाई करो अभी अजय। अजय जी पढ़ाई कर लीजिए, अभी समय है। चलिए बेटा, ये सब चीजें याद रहनी चाहिए। चंदौली देखते हैं पहले। चंदौली की सीमा गाजीपुर से लगती है और वाराणसी से लगती है, मिर्जापुर से लगती है, सोनभद्र से लगती है। 1 2 3 4। ठीक है, 4 जिलों से सीमा लग रही है और एक राज्य है जिसका नाम है बिहार। बिहार से भी सीमा लग रही है। ठीक है, चंदौली जनपद की। देखिए चंदौली का मुख्यालय चंदौली है, मंडल आपका वाराणसी है, धान का कटोरा कहा जाता है चंदौली को। ठीक है, चलिए बाकी चीज इसके बारे में देखते हैं क्या फेमस है। इसके बारे में फेमस है, नदियां यहाँ पे कर्मनासा, चंद्रप्रभा, गंगा, अगहर, ये सब आपकी नदियां हैं। राजदरी और देवदरी आपका यहीं पे है। कहाँ पे? चंदौली में 2 झीलें हैं, राजदरी और देवदरी, याद रहेगा। चंदौली में राजदरी और देवदरी है। चंद्रप्रभा डैम है, मुसाखंड बांध है, लतीफ शाह बांध है, याद रखिएगा। ठीक है, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार आपका है। सामर हिरण है, नीलगाय है, चीतल और चिकारा है, ये सारी चीजें हैं। जरी जरदोजी आपका यहाँ का ओडीओपी है। आदम चीनी चावल आपका जो है उसको जीआई टैग मिला हुआ। ठीक है, लोकसभा सीटों की संख्या 1 है, विधानसभा क्षेत्र आपके 4 हैं। और आगे बढ़ते हैं भैया, अगला देखिए। चंदौली में पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ये सब नहीं पूछा जाएगा, बहुत छोटी चीजें हैं। चलिए, इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल आपका कहाँ स्थित है, ये सवाल पूछ सकता है। पूछेगा सवाल, इंपॉर्टेंट है। सवाल क्या आएगा? सवाल आएगा, नीरज बाबू आ गए हैं भैया, हेलो स्वागत है भैया। निहार बाबू, निहार बाबू नाम है इनका, स्वागत है। देखो लिखा है इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका स्थित जो है वो हमने आपको बता दिया है कहाँ पे है, चंदौली में। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आगे बढ़िए। जिले में स्थित चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार आपका चंदौली में है, 1957 बना था। ये प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है। नीति आयोग के आकांक्षी 8 जिलों में से आपका एक है। जनपद उत्तर प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त परियोजना मुसाखंड बांध की स्थापना यहीं पे की गई है। ये उत्तर प्रदेश और बिहार की है। जनपद में स्थित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन एशिया का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है। ठीक है, तो एशिया का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड यहीं पे स्थित है, यह भी याद रखिएगा। यह जनपद पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जन्मस्थली है, ये भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा कहा जाने वाला जिला कौन सा है भैया? चंदौली है। और आगे आइए, उत्तर प्रदेश में किस वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम एक नदी के नाम पे रखा गया है? तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य आपका है चंदौली में, ये सबसे पुराना है, याद रखिएगा, यानी पहला वाला सही हो जाएगा। और आगे बढ़िए, देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात कहाँ पे हैं? तो ये चंदौली में ही, ये भी सवाल पूछा गया है, देवदरी और राजदरी वाला। ठीक है, याद रहेगा। चलिए और आगे बढ़िए भैया, अगला आ गया है गाजीपुर। ठीक है, तो वाराणसी मंडल का दूसरा जिला आ गया है गाजीपुर। सीमा किससे लगता है? आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी 3, चंदौली 4, बलिया 5 और मऊ 6, यानी कि 6 जिलों से ये आपका सीमा साझा करता है। इसके अलावा बिहार राज्य से भी सीमा लगती है। आगे देखते हैं गाजीपुर जनपद के बारे में। मुख्यालय इसका गाजीपुर है, मंडल वाराणसी है। काशी की बहन या छोटी काशी के नाम से गाजीपुर आपका फेमस है। ठीक है, चलिए, सैयद मसूद गाजी के द्वारा 1330 में गाजीपुर की स्थापना गंगा नदी के तट पर किया गया था। तो गाजीपुर जो है वो गंगा नदी के तट पर है। 1330 में सैयद मसूद गाजी के द्वारा किया गया था। गधीपुरी इसका प्राचीन नाम है। ठीक है, इसी जनपद में देखिए, कार्नवालिस का मकबरा पूछता गाजीपुर में है। ठीक है, तो कार्नवालिस का मकबरा पूछेगा कहाँ पे है, तो गाजीपुर लगाइएगा। ठीक है, गाजीपुर में स्थित है। और आगे बढ़िए, बाकी 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 काम करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, गंगा, गोमती, कर्मनासा, टूंस, बेसन, गंगा, ये सारी नदियां यहाँ पे बहती हैं। इसके अलावा देख लेते हैं, नौगढ़ बांध नहर यहीं पे है। ठीक है, चलिए बाकी कुछ ओडीओपी जूट वाला हैंगिंग है, जूट वाला हैंगिंग है, याद रखिएगा। इसके अलावा लोकसभा सीटों की संख्या 1 है, विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे 7 है। और आगे बढ़िए भैया, बहुत सही।
बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। और आगे बढ़ो भैया, और आगे बढ़ो। संस्थान महर्षि विश्वामित्र स्वायत्त शासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय आपका यहाँ पे स्थित है, ठीक है। स्थानीय मेले लगते हैं, कोई बहुत बड़ा मेला वाला लगता नहीं है। सीधे आते हैं सवालों पे यहाँ से संबंधित। देखिए सवाल है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार ने अफीम की फैक्ट्री स्थित है? तो केंद्र सरकार की एकमात्र अफीम की फैक्ट्री यूपी में जो है वो है गाजीपुर, ठीक है, गाजीपुर। अच्छा बताओ, अभी भांग की खेती के लिए, भांग की खेती को लीगल किसने किया है? करंट अफेयर का सवाल है। भांग की खेती को लीगल किस राज्य ने किया है, बताइएगा कमेंट करके। और आगे बढ़िए। जौनपुर देखिए लग रहा है सुल्तानपुर से, प्रतापगढ़ से, प्रयागराज से, भदोही से, वाराणसी से, गाजीपुर से और आपका आजमगढ़ से। 1 2 3 4 5 6 7। तो जौनपुर भैया 7 जिलों से सीमा टच करता है। कितने जिलों से? 7 जिलों से। आइए देखते हैं जौनपुर के बारे में। मुख्यालय इसका जौनपुर है। सिराजे हिंद पहले इसको कहा जाता था, ठीक है। 1358 में जौना खान यानी मोहम्मद बिन तुगलक जिसका नाम था, सबसे पढ़ा लिखा यही था मोहम्मद बिन तुगलक, उसी के स्मृति में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा गोमती नदी के तट पर इस शहर को स्थापित किया गया था, ठीक है। तो इस शहर को किसने स्थापित किया था, याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने। किसकी याद में? जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में इसको स्थापित किया गया था। जौनपुर का प्राचीनतम नाम यवनपुर है और सिराजे हिंद इसको कहा जाता है, ये तो आप लोग जानते हैं, ठीक है। जौनपुर से ईश्वर बर्मन जो मौखरी वंश का राजा था, उसका एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसको जौनपुर अभिलेख कहते हैं। तो सवाल ऐसे लिख के आएगा, जौनपुर अभिलेख लिख के आया है, एक बार सवाल पीसीएस में पूछा, जाके देख लो। जौनपुर अभिलेख किससे संबंधित है, इसके आगे मिलाने के लिए आएगा तो ईश्वर बर्मन लगा देना, ठीक है। क्या लगा दोगे? ईश्वर बर्मन लगा दोगे। चलो और आगे बढ़ो भैया। पीर बोधन नामक सूफी संत यहीं से हुए थे, ये सारी चीज नहीं जानना है। ये जान लो कि गोमती नदी के तट पर स्थित है जौनपुर, ठीक है। बाकी बढ़ते हैं आगे। यहाँ से नदियां देखिए, गोमती, सई, वरुणा, बसुही, पीली, ये सारी नदियां यहाँ से प्रवाहित होती हैं। गुजर झील यहीं पे स्थित है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे बाकी चीज कोई बिहार है नहीं। ऊनी कालीन या दरी यहाँ का ओडीओपी है। इमरती मिठाई को जीआई टैग मिला भैया। बेनी करके कोई है, वहां की इमरती की दुकान बड़ी फेमस है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए, लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पे 2 है, याद रखिएगा। विधानसभा 9 है। विधानसभा कितने हैं? 9 है जौनपुर में, ठीक है। और आइए भैया, जौनपुर की चीजें और देख लीजिए क्या है फेमस। देखिए, लिंगानुपात जौनपुर का 934 से याद रखिएगा। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय कहाँ पे है? यही जौनपुर में स्थित है, ठीक है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में है, ये भी याद रखिएगा। कृषि मेला, भादो छठ मेला, यमदुतिया मेला, त्रिमुहानी मेला, ये सारे मेला यहाँ पे लगते हैं। अटाला मस्जिद आपका जौनपुर में है, जो कि 1408 में बनाया गया था। शाही किला है, लाल दरवाजा मस्जिद, शाही पुल है, ठीक है। ये सारी कई चीजें स्थित हैं इसमें। चलिए सीधे सवाल देखते हैं। लिखा है 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध, ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए, लिखा है 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद कहा जाता है, वो किस शहर में है? तो अटाला मस्जिद आपका जौनपुर में स्थित है, ठीक है। ये सवाल आपसे पूछा गया है। अटाला आपका कहाँ पे है? अटाला आपका जौनपुर में है। इब्राहिम शाह सरकी ने इसको बनाया था 1408 में, ठीक है। किसने बनवाया था? इब्राहिम शाह सारकी ने। तो इब्राहिम शाह सरकी ने इसको बनाया था। कब बनाया था? 1408 में बनाया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 1408 में बनाया था। आगे बढ़िए। जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक जो था, ये हुसैन शाह था, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और आगे बढ़िए। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद कहा जाता था? तो जौनपुर को कहा जाता था, याद रखिएगा, सिराजे हिंद कहा जाता था, ठीक है। चलिए, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो जौनपुर जिले की मृदा में पोटास की कमी पाई जाती है, ठीक है। किस जिले की? सतीश कुमार जुड़ गए, स्वागत है सतीश भाई आपका। चलिए और आगे बढ़िए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में वन क्षेत्र आपका नहीं है? तो जौनपुर में वन क्षेत्र आपका नहीं है, ठीक है। ये भी सवाल पूछता है, जौनपुर में वन क्षेत्र नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। वाराणसी मंडल का अगला जिला है वाराणसी। वाराणसी की सीमा जौनपुर, भदोही 2, मिर्जापुर 3, चंदौली 4 और गाजीपुर 5, यानी 5 जिलों से सीमा लगती है किसकी?
बनारस की। और इसके बारे में देखते हैं वाराणसी जनपद। वाराणसी मुख्यालय है, पहले विश्वनाथ नगरी, मुक्ति नगर, घाटों का नगर, मंदिरों का नगर सब कहते हैं। यहीं पे है बाबा महाकाल, सॉरी महाकाल कह रहा हूं मैं, भगवान शंकर की नगरी है, ये भी याद रखिएगा। वाराणसी का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है? अर्थवेद में मिलता है, ठीक है। वरुणा नदी एवं 80 नदियों के मध्य स्थित होने के कारण इसे वाराणसी कहा गया। वरुणा और 80 यानी कि वाराणसी, ठीक है। चलिए, 6वीं शताब्दी ईस्वी में काशी महाजनपद की राजधानी क्या थी? बनारस थी, ठीक है। जैन धर्म के 7वें एवं 23वें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ, इन दोनों का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। सवाल पूछा गया है, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, जिसको धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं, सारनाथ में ही दिया था, वहीं वाराणसी में है। दुनिया का सबसे पुराना जीवित शहरों में से एक है। बनारस इतिहास से भी पुराना है, परंपरा से पुराना है, किंवदंती से भी पुराना है, और सभी के साथ दुगना दिखता है। मार्क ट्वेन जो है अमेरिकी लेखक, उन्होंने कहा था, ठीक है। मध्यकाल में कन्नौज का ये अंग था, याद रखिएगा। ये सारी चीजें आपका है, बाकी हम लोग इसमें बढ़ेंगे आगे और देखेंगे सवाल के रूप में, ठीक है। आइए, अवधि ताल झील यहीं पे है, वरुणा नदी, 80 नदी और गंगा नदियां ये सब बहती हैं। अहरौरा घाटी आपका यहाँ पे परियोजना आपका एक है, स्थित है। सवाल बाकी हम लोग देखते हैं। देखिए, रेशम उत्पाद है, तिरंगा बर्फी, ढलुआ मूर्ति, ये सबको जीआई टैग मिला है। पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा जीआई टैग वाला जनपद कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जीआई टैग जिस जनपद के उत्पादों को मिला, वाराणसी में 32 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश के किस जनपद को सबसे ज्यादा जीआई टैग दिया गया? ये सवाल पूछ सकता है सतीश कुमार। सीमा यादव जी, स्वागत है आपका, ठीक है। ये सवाल आ सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को सबसे ज्यादा जीआई टैग मिला है? तो वाराणसी को मिला है, याद रखिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश का वाराणसी जनपद, यहाँ 34 दिया, 32 कर दीजिए, जीआई टैग प्राप्त करने वाला जिला है। आगे बढ़िए। लोकसभा सीटों की संख्या 1 है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री दामोदर दास नरेंद्र दास मोदी यहीं से क्या चुने गए हैं? लोकसभा के सांसद। विधानसभा क्षेत्रों की संख्या यहाँ पे 8 है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, चलिए। लिंगा अनुपात 913, ये सब जानने की जरूरत नहीं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में स्थापित किया गया था, यहीं पे है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यहीं पे है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फायर, ये सब यहीं पे है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय, ये सारे संस्थान आपके यहीं पे स्थित हैं, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय धान अनुसंधान केंद्र, फिलीपींस की एक शाखा स्थापित की गई है, कहाँ पे? वाराणसी में। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र यहीं पे है। डीजल लोकोमोटिव यहीं पे है। भारत कला भवन आपका 1920 में बनाया गया, यहीं पे है, ठीक है। नकटैया मेला आपका यहीं पे लगता है। रथ यात्रा मेला, ध्रुपद मेला, वाराणसी महोत्सव, ये सब यहीं पे है, ठीक है। इसके अलावा सारनाथ, काशी विश्वनाथ का फेमस मंदिर, कॉरिडोर, भारत माता का मंदिर, गंगा घाट, ये सारी चीजें यहीं पे है। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका यहीं पे है। होमी भाभा कैंसर अस्पताल यहीं पे है। सारनाथ संग्रहालय है, सेंट्रल डिस्कवरी सेंटर है, ये सारी चीजें आपका है। इनलैंड वाटरवे टर्मिनल आपका है। बाकी चीज देख लिया। अब आइए सवाल पे। सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स फैक्ट्री कहाँ पे है? बताइए, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स फैक्ट्री आपसे पूछा है कहाँ पे है, तो ये सवाल पूछेगा तो आपको उत्तर देना है वाराणसी में है। आगे बढ़िए। वाराणसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग परियोजना के एक भाग के रूप में किस नदी पर रेल सह सड़क पुल बनवाया गया है? ये सवाल आपसे पूछ रहा कि किस नदी पर ये पुल बनवाया गया है, तो याद रखिएगा गंगा नदी पर ये पुल बनाया गया है, ठीक है। आगे बढ़िए। पहला दीनदयाल हस्तकला संकुल कहाँ पे स्थापित किया गया है भैया? तो वाराणसी में स्थापित किया गया, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? बताइए, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना बनारस में किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था, ये याद रखिएगा, ठीक है। यस, हाँ। कछुआ वन्यजीव अभयारण्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। कछुआ वन्यजीव अभयारण्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए, ये लिखा है आपका कछुआ, ये वाराणसी जिला में स्थित है, ठीक है।
यह देश का पहले मीठे पानी के कछुआ वन्यजीव अभयारण्य ये भी ठीक है। कछुओं को आधे जले हुए मानव सहयोग जैविक तरीके से हटाने के लिए छोड़ा गया था। ठीक है, सवाल क्या पूछा इसमें, कह रहा इनमें से कौन सा ट्रू है। केवल एक दो आपका सही है, ये तीसरा नहीं सही है। ठीक है, केवल एक दो सही है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्थान में वैदिक 3D संग्रहालय, तो वैदिक 3D संग्रहालय आपका वाराणसी में बनाया जा रहा है। ठीक है, सवाल पूछेगा वैदिक 3D संग्रहालय, तो वाराणसी ही बताइएगा। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। और आगे बढ़िए, सारनाथ के अशोक स्तंभ में निम्नलिखित में से कौन सा पशु नहीं है, बैल, हाथी, घोड़ा, ये सारे हैं, और बाघ, इनमें से कौन सा पशु उसमें नहीं है, यही सवाल आपसे पूछा गया। बताइए कौन सा पशु वहां पे नहीं बना है, तो बाघ नहीं है, बैल भी है उसमें, हाथी भी है और घोड़ा भी। ठीक है, बाघ नहीं है, याद रखिएगा। और आगे बढ़िए, उत्तर प्रदेश में जीआई टैग उत्पादों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे कह रहा कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए, आगरा हस्तनिर्मित कालीन ये आपका गलत है, कालीन आपका भदोही हो जाएगा। लखनऊ में चिकन क्राफ्ट सही है, फिरोजाबाद में कांच है, कन्नौज में परफ्यूम है, पहला वाला आपका गलत हो जाएगा। और आगे बढ़िए, दिया है बनारस घराने की प्रसिद्ध ठुमरी ठप्पा गायिका कौन सी है, तो बनारस घराने की सबसे प्रसिद्ध जो है उनका नाम क्या हो जाएगा, रसलून बाई। ठीक है, रसलून बाई नाम है, याद रहेगा, इसको याद कर लीजिएगा, रसलून बाई नाम है। और आगे बढ़िए, भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल कहाँ पे बनाया गया है, तो ये आपका वाराणसी में बनाया गया है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़िए, वाराणसी में हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट के बारे में कौन सा कथन ऐसा है जो आपका गलत है, पूछा उस कथन को बताइए कौन सा कथन गलत है। लिखा है हरिश्चंद्र घाट को वाराणसी का सबसे पुराना शमशान घाट माना जाता है, कुछ लोगों का मानना है कि मणिकर्णिका घाट से भी अधिक पवित्र है। ठीक है, अगला दिया मणिकर्णिका घाट पर कोई चंद्रकुंड पाया जा सकता है जहां माना जाता है कि भगवान शिव और पार्वती ने एक साथ स्नान किया था, ये भी सही है। हरिश्चंद्र घाट पर अखंड अग्नि 5000 वर्षों से लगातार जल रही है, जो निर्बाध दाह संस्कार का प्रतीक है। ठीक है, ये आपका गलत है। ठीक है, बाकी आपके सारे यहाँ पे सही हैं, सी वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो ये जो अग्नि कुंड जल रहा है, ये 5000 वर्षों से माना जाता है मणिकर्णिका घाट पे जल रहा, कहाँ, मणिकर्णिका घाट पे जल रहा, ना कि हरिश्चंद्र घाट पे। ठीक है, चलिए और आगे बढ़िए, भारतीय कला और कलाकृतियों के संग्रह के लिए भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ बनाया गया है, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बनाया गया है। आगे बढ़िए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला दशहरा के दौरान एक अद्वितीय सांस्कृतिक जुलूस नक्कटैया का मेला कहाँ लगता है, तो हमने आपको पहले ही बताया है कि नक्कटैया का जो मेला है वो वाराणसी में लगता है। सुनील यादव जुड़ गए, स्वागत है। ठीक, और आगे बढ़िए, कौन सा जिला यूपी SH1 के मार्ग पर नहीं है, तो वाराणसी नहीं है। ठीक है, स्टेट हाईवे 1 जो है उस पे कौन सा जिला नहीं है, तो याद रखिएगा वाराणसी आपका नहीं है। ठीक, और आगे बढ़िए, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्फूर्ति योजना के तहत एक कुंभकार क्लस्टर स्थापित किया जा रहा है, तो ये भी आपका वाराणसी में स्थापित किया जा रहा है। BHU किस शहर में है भैया, तो वाराणसी में है। आगे बढ़िए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1916 में हुई थी। और आगे बढ़िए, दिसंबर 21 में उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक संस्थान का शिलान्यास किस स्थान पे किया गया था, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा भैया, वाराणसी में किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृति भाषाओं में विशेषज्ञता वाले शैक्षणिक संस्थाओं के लिए जाना जाता है, तो वाराणसी जाना जाता है, क्योंकि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय यहीं पे है, BHU आपका यहीं पे है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ आपका यहीं पे है। तो ये तीनों चीजें आपकी कहाँ पे स्थित है, यहीं पे स्थित है, याद रखिएगा। पुष्पेंद्र कुमार कन्नौज परफ्यूम सिटी ऑफ वर्ड्स जुड़े हैं। ठीक है भैया, आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है, तो वाराणसी जिले में कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती है, चेरो पाई जाती है, गोंड पाई जाती है, खरवार पाई जाती है, सहारिया जनजाति नहीं पाई जाती। ठीक है, सहारिया कहाँ पाई जाती है, सहारिया जनजाति जो है ये ललितपुर में पाई जाती है। ठीक है,
ललितपुर जिले में पाई जाती है सहरिया जनजाति। आगे, उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपको निम्नलिखित राजसी घाट मिलेंगे? जैसे अस्सी घाट हो गया, मणिकर्णिका घाट हो गया, हरिश्चंद्र घाट हो गया, ये सारे घाट आपके वाराणसी में है। ब्रोकेट की प्रसिद्ध कलाकृति बताइए, ब्रोकेट की प्रसिद्ध कलाकृति कहाँ की फेमस है भैया? तो ये भी आपका वाराणसी का ही फेमस है। और आगे बढ़िए, काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो भैया ये फेमस मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर, प्राचीन मंदिर आपका कहाँ पे है? वाराणसी में है, याद रहेगा। और आगे बढ़िए, लिखा निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर है? तो भारत माता मंदिर कहाँ पे हो जाएगा? वाराणसी में हो जाएगा। और आगे बढ़िए, कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ माना जाता है? तो कबीर का जन्म पूछ रहा है और उनका पालन पोषण माना जाता है वाराणसी में हुआ था। ठीक है, चलिए, नीरू और नीलमा नाम के लोगों ने जो जुलाहे खानदान में हुआ था। कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो बनारस का ये घराना है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो बनारस घराना जो है वो आध्यात्मिक पहलुओं पर अत्यधिक ध्यान देता है, याद रखिएगा। ठीक, अगला देखिए, गुदई महाराज प्रसिद्ध तबला वादक किस घराने से संबंधित हैं? तो गुदई महाराज भैया बनारस घराना से ही संबंधित हैं। उत्तर प्रदेश क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन किस शहर में किया जाता है? तो ये आपका वाराणसी शहर में ही किया जाता है, याद रहेगा। चलिए, और आगे बढ़िए भैया, अगला है, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? तो गिरजा देवी आपका, इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। और आगे बढ़िए, भारत कला भवन उत्तर प्रदेश में स्थित एक विश्वविद्यालय संग्रहालय है, कहाँ पे है? वाराणसी में है। तो भारत कला भवन कहाँ पे हो जाएगा? वाराणसी में हो जाएगा, याद रखिएगा, उत्तर फटाफट देते रहिएगा। और आगे बढ़िए, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सिंहस्तंभ अशोक द्वारा निर्मित किया गया था, ये कहाँ पे स्थित है? तो भैया सारनाथ में स्थित है, इसी को लिया गया है जो कि भारत के राज्य चिन्ह के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, और आगे बढ़िए, चौखंडी स्तूप आपका कहाँ पे है भैया? चौखंडी स्तूप कहाँ पे है ये आपको बताना है। 33 नंबर सवाल आपके सामने है। चौखंडी स्तूप बोधगया में है? जी नहीं। कौशाम्बी में है? जी नहीं। अयोध्या में भी नहीं, बल्कि कहाँ पे है? सारनाथ में है। ठीक है, आगे देखिए, ठुमरी गायिका गिरजा देवी किस घराने से संबंधित है? तो गिरजा देवी भी आपके किस घराने से हैं? वाराणसी घराने से हैं। ठीक है, 10 मिनट लगे। चलिए, आगे बढ़ते हैं भैया। अगला देखिए, लिखा है, गिरजा देवी प्रसिद्ध ठुमरी गायिका किस शहर में इनका जन्म हुआ था? वाराणसी में हुआ था, रिपीटेड है। सारनाथ आपका पूछ रहा है, कहाँ पे स्थित है भैया? तो वाराणसी में है। और आगे बढ़ो, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म माना जाता भैया वाराणसी में हुआ था। कब? 31 जुलाई 1880 को। ठीक है, तो 31 जुलाई 1880 को इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था, मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए, आगे बढ़िए, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ये आपको बताना है। बताइए, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण जो है वो किनके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो माना जाता है रानी अहिल्याबाई के द्वारा इस विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो ये 12 ज्योतिर्लिंगों में आपका काशी विश्वनाथ मंदिर आपका शामिल है। ठीक है, 1780 में करवाया गया था। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है? तो वाराणसी है भैया। वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस स्तूप पर भगवान बुद्ध पहली बार अपने 5 शिष्यों से मिले थे भैया? तो ये आपका कौन सा स्तूप हो जाएगा? इसी को कहते हैं वर्तमान में धमेक स्तूप। ठीक है, अशोक ने कराया था। तो ये धमेक स्तूप कहाँ पे है? यहीं पे स्थित है, बनारस में सारनाथ में धमेक स्तूप। ठीक है, सारनाथ में है, याद रहेगा। धमेक स्तूप कहाँ पे हो जाएगा? सारनाथ में। शिवम सैनी जुड़ गए, स्वागत है। आगे देखिए, गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन के रूप में अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। 4 सिलों वाला सेल जिसको भारत सरकार राष्ट्रीय राज चिन्ह के रूप में अंगीकृत करती है, ये हमने कहाँ से लिया हुआ है? सारनाथ से। 23वें तीर्थंकर पारसनाथ का जन्म कहाँ पे हुआ था भैया? बनारस में हुआ था। उत्तर प्रदेश का लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है भैया? वाराणसी में। समय नहीं है, एडमिट कार्ड आगे बहुत तेजी से पढ़ाऊंगा। उत्तर प्रदेश में वाहन शुल्क माल भाड़ा गांव का निर्माण कहाँ किया जा रहा है?
वाराणसी में। आगे, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना कहाँ पे की जा रही है? वाराणसी में की जा रही है। आगे, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? वाराणसी में। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल वही रिपीट है, आगे बढ़ जाओ। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में कहाँ बनता, क्या बनाया जाता है यहाँ पे? तो यहाँ पे वर्तमान में क्या बनाया जाता है? 49 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है। याद रखिएगा, डीजल और बिजली इंजन दोनों यहाँ पे बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो आपका डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है, यहाँ पे दोनों इंजन आपके बनाए जा रहे हैं। और आगे बढ़िए, भारत की सबसे बड़ी डीजल विद्युत रेल इंजन निर्माण कार्यशाला कहाँ पे है? वाराणसी में है। वाराणसी के निकट मड़ुआडीह किस संस्थान के लिए फेमस है? बताइए। मड़ुआडीह स्टेशन भी है जिसका नाम अब बनारस कर दिया गया है। यहीं पे डीजल लोकोमोटिव वर्क्स आपका किया जाता है, ठीक है। सी नंबर सही है। निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेशमी वस्त्रों के लिए फेमस है? तो वाराणसी है, भदोही है, ये सब आपके रेशमी वस्त्र के लिए फेमस है। बनारस की साड़ी बड़ी फेमस है, बनारसी साड़ी। उत्तर प्रदेश में स्थित काशी का एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है, या निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर है? तो गंगा नदी के तट पे काशी स्थित है। काशी जो भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक है, ये किस नदी के किनारे पे बसा हुआ है? तो गंगा नदी के किनारे पे बसा हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश पर्यटन के बुद्ध सर्किट का हिस्सा है? तो बुद्ध सर्किट का हिस्सा आपका कौन सा है? सारनाथ है, याद रखिएगा, ठीक है। बुद्ध सर्किट का हिस्सा कौन सा हो जाएगा? सारनाथ हो जाएगा, इस बात को नोट करिएगा, ठीक है। चलिए, बुद्ध सर्किट में कुल कितने स्थान शामिल हैं? 6 स्थान शामिल है, याद रखिएगा। बुद्ध सर्किट में कुल 6 स्थान शामिल हैं, ठीक है। कपिल वस्तु है, श्रावस्ती है, कपिल वस्तु, श्रावस्ती, और क्या है? इसके अलावा आपका सारनाथ हो गया। सारनाथ के अलावा एक है संकिसा कौसाम्बी, संकिसा कौसाम्बी, और क्या हो जाएगा? कुशीनगर, ठीक है। ये बुद्ध से संबंधित जितने स्थान है उनको मिला के उत्तर प्रदेश में पर्यटन के लिए एक बुद्ध सर्किट बनाया जा रहा है। 1 2 3 4 5 और छठवां आपका हो गया सारनाथ, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6, तो ये बुद्ध सर्किट में 6 स्थानों को जोड़ा जा रहा, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में किन 2 नदियों के संगम पे है? बताइए। तो ये आपका जो है, ये गंगा और बरुड़ा के संगम पे आपका सारनाथ जो है वो स्थित है, गंगा और बरुड़ा। आगे बढ़िए, उत्तर प्रदेश के जनपदों में कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा? तो ये जितने जनपद दिए गए हैं इनमें सबसे छोटा आपका वाराणसी है। ये सवाल पूछा गया था यूपीपीसीएस 2013 में। आइए अंतिम सवाल पे, उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी जो है उसमें किसको जाना जाता है भैया? वाराणसी को। इसी के साथ आपका पूरा का पूरा खत्म हो गया भैया, यूपी स्पेशल आपका समाप्त, ठीक है। तो यूपी स्पेशल आज आपका समाप्त हो गया है। आप सब इसके सारे वीडियो देख लीजिएगा, हिंदी के सारे क्लासेज को देख लीजिएगा और एग्जाम हॉल में जाइएगा। अगले 10 दिन आप अपनी तैयारी करिए। अब हमारी और आपकी जो मुलाकात होगी वो कब होगी? तो याद रखिएगा, हमारी और आपकी मुलाकात अब 27 जुलाई के बाद होगी, ठीक है। 27 जुलाई तक आप लोग रिवीजन करिए, अपने क्लासेज लीजिए, जो क्लास किए हैं उसका रिवीजन करिए, अपने नोट्स को पढ़िए। आगे आपको ध्यान किस पे देना है? यूपी स्पेशल पे, करंट अफेयर्स पे, जनगणना पे, कृषि पे, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा हिंदी पढ़िए, करंट अफेयर पढ़िए, यूपी स्पेशल पढ़िए, छोटे छोटे सब्जेक्ट, मॉडर्न इंडिया पढ़ लीजिए, भारत का भूगोल पढ़ लीजिए। इन चीजों पे आप लोग ध्यान देते हुए चलिएगा, ठीक है। ये मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलेंगे 27 तारीख के बाद। आप सभी को शुभकामनाएं, आप सभी सफल हों, ऐसी मेरी कामना है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर। पेपर दीजिए आराम से धड़ाधड़, फिर पेपर के बाद मिलेंगे और नई शुरुआत करेंगे यूपी पीसीएस प्री के लिए, ठीक है, 12 अक्टूबर को जो एग्जाम होना है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।